हमारे यहाँ लोग अपने सपने दूसरे के कंधे पर रख देते हैं और जब वो नहीं संभालते, रिश्ता टूट जाता है। उम्मीद जितनी हल्की हो उतनी ही खूबसूरत लगती है। वजन बढ़े तो घुटन बनने लगती है। सही कह रहे हो। मेरी शादी को भी 8 साल हो गए। रोज का रूटीन, रोज के झगड़े। प्यार भी है पर कहीं छुप गया है। कभी कभी लगता है हम दोनों बस निभा रहे हैं, जी नहीं रहे। कई बार आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर आप कह नहीं पाते, और जो कहना चाहिए वही गले में अटक कर पत्थर बन जाता है। ये बात तो आपने सही कही, और कई बार आप उसी वजह से गुस्सा हो जाते हो। बोल नहीं पाते तो भीतर ही भीतर फटते रहते हैं। मुझे लगता है हमें गुस्सा तब आता है जब सामने वाला हमारे उम्मीद से कुछ अलग बर्ताव करता है और आप कुछ नहीं कर सकते। गुस्सा असहाय होने का दूसरा नाम है, जब ना पकड़ सकते न छोड़ सकते। मनोज थोड़ी हैरानी से अजय की तरफ देखता है, मानो जैसे वो मनोज की दिल की बात कह दी हो। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, शायद मैं उसके लायक नहीं। मैं चाहता हूं उसे दुनिया की हर खुशी मिले, लेकिन कभी कभी उसके खामोश चेहरे में भी अनकहे सवाल दिखते हैं जिनका जवाब मेरे पास नहीं होता। उसने कभी आपको दुख पहुंचाया? नहीं, पर तुमने नोटिस किया है आजकल हर जगह अफेयर, धोखा, पैसों के लिए मर्डर की खबरें चलती रहती हैं। ये सब एक अजीब सा डर दिल के कोने में छोड़ जाता है। हेडलाइनें घर की दीवारों पर परछाइयां बना देती हैं और इंसान अपनों की आंखों में भी शक ढूंढने लगता है। हाँ, मैं भी जब ये सब सुनता हूं तो लगता है दुनिया कितनी बदल गई है। कभी भरोसा भी टूट जाता है शायद। बाहर की आवाज अंदर की खामोशी को तोड़ देती है और फिर तुम सोचने लगते हो जो तुम्हारे पास है वो कब तक तुम्हारा रहेगा। हर दिन एक छोटी सी जुदाई जैसा लगता है, थोड़ा थोड़ा दूर जाते हुए। आप काफी कुछ छुपा के रखे हो। अब क्या ही छुपाना, अब के सामने अजनबी होकर भी सब कह दिया। बस कभी कभी थक जाता हूं। लोग मुझे मजबूत समझते हैं, पर मजबूत दीवारों में सबसे गहरे दरारें होती हैं। मैं भी, पर मैं तो चुप रहता हूं। आज पता नहीं क्यों इतना बोल रहा हूं। क्योंकि तुम भी अजनबी से बात कर रहे हो। अजनबी का फायदा यही है, उम्मीदें नहीं लगती। अजनबी तुम्हें सुन लेता है, तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करता। लेकिन अगर हम दोस्त बन गए तो? तब हम एक दूसरे से वही चाहेंगे जो हम घर में चाहते हैं, समझ, समर्थन, वक्त। और जब एक दिन वो नहीं मिलेगा, हम भी टूट जाएंगे। फिर तो आप कह रहे हो हम मिलने के बाद भी मिलना नहीं चाहिए? बिल्कुल, बेहतर है हम अजनबी रहें। अजनबी रहकर हम एक दूसरे के लिए सबसे अच्छे इंसान बन सकते हैं। लगता है जैसे मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। कभी कभी एक दोपहर की बात सालों की पहचान से गहरी होती है। आपसे बात करके दिल हल्का भी लग रहा है और भारी भी। चलो, आज का दिन आपको शायद हमेशा याद रहेगा। फिर चलता हूं मैं। ठीक है, मिलके अच्छा लगा। मुझे भी। दूसरा व्यक्ति वहां से उठता है और उस गार्डन से बाहर निकल जाता है। मनोज अब भी वहीं बैठा है, लोगों को देखते हुए, मानो जैसे उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ रहा हो। वो अपनी जेब से एक सिगरेट का बॉक्स निकालता है और उसे जलाने वाला ही होता है कि तभी वो देखता है पास ही एक बटुआ पड़ा हुआ है। अरे ये क्या? लगता है वो आदमी का बटुआ यही रह गया। खोल कर देखता है, इसमें तो कुछ पैसे हैं और आईडी कार्ड भी। अजय शास्त्री, गांधी सोसाइटी, तिलक नगर। ये तो यहीं पास का पता है। चलो चलकर दे आता हूं। बेचारा वैसे ही परेशान है, थोड़ी परेशानी मैं कम कर देता हूं।
मनोज बटुआ लेकर पार्क से बाहर निकलता है। कुछ देर चलने के बाद वो उस सोसाइटी पहुंचता है। वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। अरे, यहाँ पर कुछ हुआ है शायद। इतने सारे लोग। मनोज एक आदमी से पूछता है, क्या हुआ भाई यहाँ? पता नहीं भाई, मैं भी वहीं देखने रुका हूं। मनोज भीड़ में थोड़ा घुसकर अंदर जाने की कोशिश करता है।